एविएशन में करियर बनाने की लाखों युवाओं की ख्वाहिश होती है और आगे चलकर उनके पास ऊपरी तौर से दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो 12th के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेकर सिविल एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री लो या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करो। और आज की वीडियो में हम मिलिट्री पायलट्स और कमर्शियल पायलट्स के बीच डिफरेंस को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जहां पर एयरलाइन कंपनी में एज अ पायलट वर्क करना एक जॉब है, वही इंडियन एयरफोर्स या किसी दूसरी डिफेंस फोर्सेस में एज अ पायलट कमीशन होना एक सर्विस है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री पायलट्स के रोल्स काफी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल पायलट। इवन जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, इन्हें कंफर्ट को ध्यान में रखकर नहीं डिजाइन किया जाता है। इंडिया में कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपकी एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए और साथ ही आपने अपनी क्लास 12th फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट की होनी चाहिए। नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स अगर पायलट बनना चाहते हैं तो उन्हें ओपन स्कूलिंग से फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होगा, जिसके बाद आपको DGCA अप्रूव्ड डॉक्टर से क्लास 2 मेडिकल कंप्लीट करना होगा और कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। और उसके बाद आपको 5 रिटन एग्जामिनेशन और 1 ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। इन सब के बाद आपको क्लास 1 मेडिकल कंप्लीट करना होगा और फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करके अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। फ्लाइंग स्कूल में आपको मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होंगे ताकि आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हो जाए। और इंडिया में इन सब प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको मिनिमम 35 to 40 लाख का एक्सपेंस होगा, जो डिपेंडिंग अपॉन फ्लाइंग स्कूल इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अब अगर आप एयरलाइन कंपनी में पायलट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको या तो इंडिविजुअल या तो एयरलाइन कंपनी के साथ टाइप रेटिंग कंप्लीट करनी होगी और इस तरह में पायलट बनने का कॉस्ट मिनिमम 60 to 65 लाख होता है। अगर आपके पास CPL है तो भी आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इवन सर्विस CPL होल्डर कैंडिडेट्स को 2 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करती है। और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आप इंडियन एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर 14 इयर्स तक कंट्री को सर्व कर सकते हो, जिसके बाद आपके पास सिविल एयरलाइंस ज्वाइन करने का ऑप्शन मौजूद होगा। एयरलाइन कंपनीज एयरफोर्स पायलट्स को बिल्कुल कंसिडर करती है क्योंकि इनके पास सिग्निफिकेंट फ्लाइंग आवर्स के साथ ही एक नॉर्मल CPL होल्डर के कंपैरिजन में ज़्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेशन होता है। एयरफोर्स में सर्विस के दौरान मिले फ्लाइंग आवर्स सिविल में बिल्कुल काउंट होते हैं, पर उससे पहले आपको नेसेसरी चेक्स और एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। जहां एक एयरलाइन कंपनी में पायलट का मेन काम फ्लाई करके सेक्टर्स कंप्लीट करने का होता है और साथ में थोड़ा डेस्क वर्क होता है, वही एक मिलिट्री पायलट को अपनी फ्लाइंग ड्यूटीज़ के अलावा उन्हें ग्राउंड पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए कंप्लीट करना होता है। सिविल में जहां आप एक एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, वही एयरफोर्स में आपको कौन सा एयरक्राफ्ट या इवन फाइटर हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम अलॉट होगी, ये भी कई बार आपके हाथ में नहीं होता है। अगर आपको जानना है कि एयरफोर्स में फ्लाइंग कैडेट्स को स्ट्रीम कैसे अलॉट की जाती है तो ये वीडियो जरूर देखें। भले ही एक कमर्शियल पायलट और एक मिलिट्री पायलट्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफ़ी डिफरेंस हो, पर क्योंकि वो दोनों ही पायलट है तो ड्यू टू सेम प्रोफेशन इसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे दोनों ही जगह आपका मेडिकली फिट होना काफ़ी ज़रूरी है और मेडिकली अनफिट होने पर आपको ग्राउंडेड किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही जगह पर आपको काफ़ी पढ़ाई भी करनी होगी और रेगुलर इंटरवल्स पर एग्जामिनेशन भी क्लियर करने होंगे। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स फ्रीक्वेंटली एयरक्राफ्ट को सेफ और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें अपग्रेड्स करते हैं, जिनसे पायलट को फैमिलियर होना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कमर्शियल पायलट एक मिलिट्री पायलट से किस तरह डिफरेंट है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।